गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं फेम। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो क्रियांशी रहती है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट तरीके से आलिसन के साथ लव मेकिंग करती है और ये पूरा एपिसोड उन्हीं की लव मेकिंग में ही चला जाता है। अब उसके आगे मॉर्निंग होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम था और दोनों बेड पे बहुत पैशनेट तरीके से लेटे हुए थे और दोनों के बीच में आग लगी थी। तभी वहाँ पर जो हमारी एलिसन होती है वो थोड़ा सा उठती है, तो उठ के वो अपने मोबाइल की तरफ देखती है तो वहाँ पे बहुत सारे से मिस कॉल्स मिलते हैं क्रिस्टीना के। तो क्रिस्टीना के उसके मिस कॉल्स उसको दिखते हैं तो वो एलिसन की तरफ जो क्रियांशी होती है वो एलिसन की तरफ देख रही रहती है। तो वो कहती कि क्या हो गया है। तो कहती क्रिस्टीना के बहुत सारे मिस कॉल्स आए, मैं एक बार उससे बात कर लूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ बट वीडियो कॉल मत करना, तुम्हारी इस तरीके की कंडीशन दिख जाएगी। तो कहते हैं कि या श्योर। तो वो उसे वॉइस कॉल करती है। वॉइस कॉल करते टाइम वो स्पीकर पे रख देती है। और लेकिन जो बोलते हैं ना कि जब नशा चढ़ता है तो बहुत जोरों शोर से चलता है, तो वहाँ पर क्रियांशी को आज एलिसन को साड़ी में देखते हुए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही थी। तो वो अभी भी उसके शोल्डर पे हल्का हल्का उसको किस करे ही जा रही थी, उसकी नेक पे हल्का हल्का किस कर रही थी। तभी वहाँ से क्रिस्टीना अपना फ़ोन पिकअप करती है, कहती है हे एलिसन, आई होप आई डोंट डिस्टर्ब यू। तो एलिसन कहती है नो नो, टेल मी, यू कॉल मी so much times that I was busy in the party, that's why I didn't pick up your call, tell me what happened। तो तभी वहाँ से क्रिस्टीना कहती है नो नथिंग इज हैपन, आई एम जस्ट आस्किंग डिड क्रियांशी लाइक्स योर मीन्स साड़ी लुक। तो एलिसन कहती है या शी लाइक इट सो मच। तो कहते हैं यस दैट्स ग्रेट एलिसन, आई डिसाइडेड टू मीट सोया, आई वाज थिंकिंग टू मीट हर बिकॉज शी वांट्स मी टू मीट। सो if there is a hope that everything is between us will be open, will be okay, because I lovely in love with Zoya. I madly love her. I want that she understand my love. She don't treat me like other girls, like who just come for a experiment purpose, thinking purpose, or just a one night stand, all this types of thing. So I'm just waiting that when we meet each other, and she told me that she truly loves me. तो यहाँ पर जो हमारी एलिसन रहती है, जब वो ये सारी बात सुनती है कि मैं जोया से मिलना चाहती हूँ और जोया मुझे उस टाइप की लड़की ना समझे कि जो सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए आई है, वन नाइट स्टैंड कर रही है, एक फ्लिंग कर रही है, ऐसी टाइप की नहीं है। मतलब वो मेरी ट्रूली लव को समझे और करे, क्योंकि मैं उसे सच्ची में बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैडली लव करती हूँ। तो आई होप कि जब मैं उससे मिलूँ तो सब चीज़ एकदम अच्छे से हो और सब कुछ ओके हो जाए। तभी वहाँ से एलिसन कहती होप फॉर द बेस्ट बेबी, डोंट थिंक सो मच एंड जस्ट मीट टू हर एंड टेल मी what was how's your meeting and what she said to you, everything I want to know। क्रिस्टीना जब ये सुनती है कि एलिसन उससे कहती है कि जाओ उससे मिलो और ज़्यादा सोचो मत, और वो क्या बोलती है तुमसे ये देखो, और तुमसे अच्छा सा होप फॉर दी बेस्ट करके चले जाओ। ये सुनकर वो भी क्रिस्टीना वहाँ पे स्माइल करती है और अपना फ़ोन रख देती है। तभी यहाँ पर ये दोनों जो हमारे लव बर्ड्स रहते हैं, ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर लाइट्स ऑफ करते हैं और उसी रात को उस तरीके से सो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि श्रेया जो रहती है वो जूनी का मतलब इतने अच्छे से खाना बनाने में हेल्प करती है और हर एक चीज़ में मदद करती है। अब सब लोग खाना खाने के लिए बैठ चुके रहते हैं। जब वहाँ सब वहाँ खाना खाने के लिए बैठते हैं तो सब बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगते हैं। तभी वहाँ पर श्रेया कहती है कि मेरी तारीफ इतनी मत करो, इसमें मेहनत करने वाली सबसे ज़्यादा प्रिया की है। अगर प्रिया मुझे उस समय चीज़ें नहीं बताती तो मैं शायद इतना अच्छा नहीं बना पाती। जूनी को ये बात सुन के अच्छी नहीं लगती है कि जो साइड है वो हमेशा से प्रिया का ले रही है तो वो मेरी बंदी। तो वहाँ पे जूनी को थोड़ा सा बुरा लगता है और प्रिया जूनी को दिखाती कि देखो श्रेया ने मेरा साइड लिया। तभी जूनी उसको दिखा के बोलती है सब दिखा हुआ है, मुझे पता है। और ऐसी करके उन लोगों का वहाँ पर भी डिनर काफ़ी अच्छे से हो जाता है। फिर थोड़ा शाम का टाइम रहता है तो यहाँ पर जो हमारी जो प्रिया रहती है वो श्रेया से बात करने की बहुत कोशिश करती। तो श्रेया की एक आदत थी कि व्हेनेवर शी फील अलोन, कि वो जब अकेले बैठती है तो एक नॉवल पढ़ती रहती है।
उसे वो नॉवेल्स पढ़ने की बहुत अच्छी आदत थी, तो वो वहाँ पर बैठी रहती है। और उस समय आपको तो पता है कि वो बिग स्टारडम हाउस में आपको मोबाइल फोन्स अलाउ नहीं रहते, तो थोड़ा बहुत वो बुक्स पढ़ना तो उनके रूल्स के हिसाब से अलाउ था, तो वो बुक्स पढ़ रही रहती है। थोड़ी देर में वो जो प्रिया होती है उसके साइड में आकर बैठ जाती है और उससे बात करने के लिए आ जाती है। तो प्रिया उससे बस यही इधर उधर की बातें करती है कि आपको बिग स्टारडम में आने की इंस्पिरेशंस ये सब कैसे मिला, आपका बिजनेस कैसा चलता है, वो सब इधर उधर की, और फैमिली बैकग्राउंड ये सब के बारे में बात कर रहे थे। श्रेया को कहीं ना कहीं प्रिया थोड़ी ठीक लगती थी, बाकी लोगों से तो बेटर, तो वो उसके साथ थोड़ा सा अच्छी फ्रेंडशिप निभाने की कोशिश करती है। तो वो उससे बहुत अच्छे से बात कर रही रहती है, प्यार से बात कर रही रहती है। और फिर वहाँ पर क्या होता है कि जब प्रिया श्रेया के साथ अच्छी बात कर रही रहती है तो आयु भी आ जाता है, जाफर भी आ जाता है, टीना आ जाती है, सब एक दूसरे के साथ काफी बात कर रहे थे। टीना यहाँ पर जो हमारी जूनी थी वो वॉशरूम में थी, उसे पता भी नहीं था कि भाई महफिल कहाँ जमी है, उसे कुछ नहीं पता था। जब वो वापस जाती है तो अपने बेडरूम पे जा रही रहती है, कुछ उसे सामान निकालना रहता है, तो वो सामान निकालते जब देखती है तो कि यहाँ पे कोई नहीं दिखता था। तब वो लिविंग हॉल में आती है, तब भी वहाँ कोई नहीं दिखता है। फिर वो जब वहाँ बाहर जाती है तो गार्डन एरिया में जैसे देखने को मिलता है कि वहाँ ग्रुप बने हुए हैं। गार्डन एरिया में एक ग्रुप अलग बात कर रहा रहता है और एक ग्रुप तो श्रेया के साथ बातें कर रहा रहता है। तो जूनी क्या करती है, जब श्रेया की को इस तरीके से बात करते हुए देखती है तो उसे अच्छा नहीं लगता, तो सब ना थोड़े से गैप में बैठे हुए रहते हैं। मतलब जो हमारी जो श्रेया रहती है वो दीवार से लग के बैक के ऊपर बैठी रहती है, उसके दोनों लेग सामने रहते हैं। बाकी जो हमारी प्रिया रहती है वो बीन बैग होता है वहां बैठी रहती है। दूसरा जो रहता है वहां पर एक कुर्सी रहती है, वो वहां बैठा रहता है, मतलब चेयर लगा के बैठा रहता है। और जो जिस चीज पे वो बैठी रहती है वो अच्छी बड़ा रहता है, तो उसके एकदम कॉर्नर पे वो बैठा रहता है। मतलब वो एक टाइप का काउच ही रहता है, बट काउच के एकदम कॉर्नर पे बैठा रहता है। लकड़ी का काउच आपने देखा है कि लकड़ी का फर्नीचर हुआ करता था उस समय, वुड का फर्नीचर, तो वो रहता है, तो वहां बैठी रहती है। जूनी को ना बहुत ज्यादा जेलसी होती है कि जब श्रेया सब लोगों से इस तरीके से बात कर रही रहती है, वो नॉर्मल बात कर रही रहती है, इधर उधर की बातें, कोई किसी का बैकग्राउंड कोई किसी का, तो वो चल रही रहती है। तो जूनी वहां से जाती है, एकदम से वहां खड़ी होती है और श्रेया उसकी तरफ देखती है, और तो वो श्रेया के एकदम से दोनों के लेग्स को डिवाइड करती है और उधर लेग्स के बीच में आकर बैठ जाती है और एकदम से पीछे खिसक के बैठने लगती है। ये हरकत से तो प्रिया, वहां पे आयु और वहां पे जो 2-3 लोग और बैठे रहते वो शॉक्ड हो जाते हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा कोई शॉक्ड होता है तो वो खुद हमारी सबसे पहले जो शॉक्ड होती है तो वो हमारी श्रेया होती है कि ये क्या कर रही है, और फिर वो उसी तरफ आती है। तभी श्रेया को ये समझ में आता है कि भाई कुछ ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो ऑकवर्ड सिचुएशन होती है, इस सिचुएशन ना हो इसलिए वो उसको बहुत प्यार से उसके टमी पे हाथ रख देती है श्रेया, और उसे एकदम से ऊपर करते हुए ऐसे कंफर्टेबली बिठाती है और दोनों वहां पे बात करते हुए श्रेया जो होती है वो जूनी को अपनी शोल्डर से टिकाती है, अपने उस जो हार्ट होता है ना वहां पर उसका बैक को टिकाती है, उसे बहुत टाइटली बैक हक करते हैं ना, उस तरीके से बैठे रहती है। और फिर वो प्रिया से बात कर रही थी, वो ऐसे प्रिटेंड ही नहीं होने देती है कि कुछ ऑकवर्डनेस हुई है, वो बहुत शार्प रहती है, इसलिए श्रेया इस तरीके से ऐसे बिहेव कर रही थी। जूनी को सबसे अच्छा लगता है कि जब उसके टमी पे श्रेया ने इतने प्यार से हाथ रखा है तो वो तो एक अलग ही फीलिंग्स के साथ रहती है, उसकी हार्ट बीट सब इतनी फास्ट हो रही रहती है। फिर वो जो श्रेया का जो हाथ रहता है उसके ऊपर अपना हाथ रखती है और पीछे से थोड़ा सा टर्न होके ऊपर, मतलब ऐसे जो टेढ़ा होके बोलते हैं ना, बैक हक कोई करता है तो टेढ़ा होके थोड़ी सी अपनी गर्दन को पीछे करके देखते हैं, तो वो श्रेया के फेस की तरफ देखती है। श्रेया पहले जूनी की तरफ देखती है, फिर वो लोगों से नॉर्मली तरीके से कन्वर्सेशन कर रही रहती है, वो कोई भी चीज को सिचुएशन को ऑकवर्ड फील नहीं करने देती है। थोड़ी देर के बाद जो जूनी होती है बात करते करते श्रेया के गालों पे एकदम से किस कर देती है। श्रेया उसकी तरफ देखती है, बोलती है क्या, तो तभी जूनी कहते तुम बहुत क्यूट लगती हो जब तुम इस तरीके से बात करती हो, और इतनी क्यूट लगती हो ना तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। तभी श्रेया उसके फोरहेड पे किस करके बोलती है तुम बच्ची की बच्ची ही रहोगी। और फिर वो वहां से प्रिया और इन सब से नॉर्मल बात करने लगती है। प्रिया ऐसी नॉर्मल चल रही थी, तभी वो उससे पूछती है कि जूनी के साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन है लगता है, तो जूनी वहां पर एकदम से कहती है कि हाँ वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, तो ऐसे बोलती है। तभी वो बोलती है बच्ची है मेरी, तो बच्चियों का तो ख्याल रखना ही पड़ता है।
तो ऐसे करके वो उसे कर रही थी। फिर भी वो थोड़ी थोड़ी देर में इन लोगों का जो प्यार कराने का तरीका होता है कि एक दूसरे का हाथों को लॉक कर लेना, मतलब अपने हाथों से दूसरे हाथों को फिंगर्स लॉकिंग कर लेना। फिर थोड़ी देर में जूनी अपने जो दिल को उसके दिल पे अपने जो सर को उसके दिल पे रख देती है, मतलब उसके चेस्ट के वहां पर रखकर उसको एकदम टाइट हग कर रही रहती है। और थोड़ी थोड़ी देर में वो उसे टच कर रही रहती है। तो उनकी ना जो प्यार भरी जो लैंग्वेज होती है वो बॉडी से टचिंग मीन्स बॉडी लैंग्वेजेस बहुत अच्छी हो रही रहती है। तो इस ड्यूरेशन में ये दोनों बात भले सबसे कर रहे रहते हैं, लेकिन सबको पता चल जाता है कि दे आर द वेरी क्लोज टू ईच अदर। थोड़ी देर के बाद जब सब लोग उठ जाते हैं और रात का सोने का टाइम होता है, तो श्रेया जूनी की तरफ देख के बोलती है और कि चलें। तो वो ध्यान से देखती है कि उसके चेस्ट पर ही वो सर रखकर सो चुकी है। तभी प्रिया कहती सो गई है वो। तो कहती है पता नहीं, ये ऐसी करती है, कभी कभार बात करते करते सो जाती है। ठीक है, वैसे भी रात बहुत हो गई है, 12:30 बजे 1 बज चुके हैं, अपन को सोना चाहिए। तभी वो सब लोग उठते हैं और सब एक दूसरे को गुड बाय बोल के जाते हैं। जो यहाँ पे श्रेया होती है वो जूनी को मतलब ऐसे थपथपाती कि उठो श्रेया, उठो जूनी, अपन को बेड पे जाना है। बट वो सुन नहीं रही रहती है, बिल्कुल भी नहीं सुनती है। तभी वो क्या करती है कि श्रेया थोड़ा सा उसे दूर करने की कोशिश करती है ताकि वो उठ सके, उल्टा वो और उससे और चिपक जाती है। तभी जूनी उसे थोड़ा सा और अलग करती है, तभी से श्रेया से और चिपक जाती है। तभी वो एकदम से झटके से थोड़ा सा अलग होती है और उसे बोलती है उठो, हमें बेड पे सो जाओ, यहाँ मत सो। लेकिन जूनी को कुछ नहीं देता है। सब लोग अपने बेड पे जा चुके रहते हैं। तभी वो बहुत कोशिश करती है बट नहीं होती। तभी श्रेया को कुछ ऑप्शन नहीं दिखता है, तो वो एकदम से मतलब एकदम से क्या करती है, जूनी को अपनी गोदी में उठाती है और गोदी में बहुत प्यार से उठाती है। श्रेया उस समय जूनी उस समय जग रही रहती है जब श्रेया उसे गोदी में उठाती है और उसे उसका ये गेस्चर इतना प्यारा लगता है। उठा के वो अंदर लेकर जाती है। तो तभी वो प्रिया को कहती है प्लीज गेट ओपन कर दो ना। तो वो गेट ऐसे ओपन करती है, बोलती यार तुम इसको इतना सर पे क्यों रखती हो। तो वो कहती है छोड़ो, अभी वो सो गई है, उसे सो जान दो, मॉर्निंग में हम बात करते हैं। फिर वो और गेट ओपन करती है, फिर वो अंदर जाती है, उसको बेड पे रखती है। तो बेड पे रखकर वो अपने बेड पे सोने जा रही रहती है। तभी वहां से जो जूनी होती है वो उसे खींच लेती है और खींचते हुए बोलती है कि नहीं यहीं पर सो जाओ मेरे साथ। और ऐसे करके उसे फटाक से खींचती है और उसके ऊपर गिर जाती है। जैसी वो गिरती है तो लाइट्स पूरी ऑफ हो जाती है, क्योंकि लाइट्स जो रहता है वो बिग बॉस का स्टारडम्स का मेन जो स्विच वाला रहता है वो पूरे रात को पूरी लाइट्स बंद कर देता है और पूरा अंधेरा हो जाता है। लेकिन कैमरास जो रहते हैं वो अंधेरे में भी कैप्चर कर सके ऐसे कैमरास रखे जाते हैं। तो लाइट्स ऑफ हो जाता है। तभी प्रिया कहती है बाय बाय गुड नाइट एवरीवन और ऐसे करके सो जाती है। तभी जूनी उसे टाइटली हक करती है। तभी वो जूनी को साइड दूर करने के लिए कोशिश करती है बट वो नहीं कर पाती। फिर वो उसे बहुत टाइटली हक करती है, उसके चेस्ट पे रखती है और धीरे से कहती है मुझे नींद नहीं आती ना जब तक मैं तुम्हें हक ना करूं, प्लीज यहाँ पर सो जाओ ना श्रेया प्लीज। तभी श्रेया कहती है जूनी तुम एक्टिंग बहुत अच्छी करती हो, तुम जग रही थी ना तब से, तो तुमने जानबूझ के ये सब हरकत करी। तो श्रेया कहती है, तभी जूनी कहती है नहीं मैं सो गई थी बट तुम अभी मुझसे दूर जा रही थी ना तो मैं जग गई। तो कहती है अच्छा, जब मैं तुम्हें इतना हिला के उठा रही थी तब तुम उठी नहीं। तो कहती है तुम सो रही हो कि नहीं। तो कहती है नहीं। और ऐसे करके वो जाने वाली रहती है। तभी वो उसको बहुत टाइटली पकड़ लेती है और पकड़ती ऐसे है कि उसके लेग पे अपना लेग रख देती है और अपना जो हाथ रहता है उसकी कमर पे रख के उसे टाइटली हक करती है। श्रेया बोलती है सुनी मुझे जाने दो। यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही रहती है कि श्रेया के अंदर भी फीलिंग्स बहुत ज्यादा डेवलप हो रही रहती है और जूनी का इस तरीके से उसकी कमर पे पकड़ना, इस तरीके से उसके गाल पे किस करना, इस तरीके से उसको हक करके सोना, बहुत ज्यादा फीलिंग्स उसकी आ रही रहती है। वो जो श्रेया रहती है वो अपनी आंखें अगर उसकी कोई आंखों में देखेगा तो दूर से ही देख के बता देगा कि जूनी के लिए उसे कितना बेहद प्यार हो गया है। और उसका प्यार जो था वो अलग ही दिख रहा था। थोड़ी देर में वो भी ज्यादा कुछ करती नहीं है, चुपचाप वहां पर आराम से लेटती है और वो लेटती है उसके सर पे थपथपाती। थोड़ी देर में जो जूनी रहती है
वो उठती है और थोड़ा सा अपने कंबल का एरिया निकालती है और पूरी तरफ देखती है कि सब सो गए कि नहीं, और वो ये देखती है कि श्रेया भी सो गई है। तभी वो एकदम से कंबल को श्रेया और अपने ऊपर डाल लेती है और धीरे से कंबल के अंदर में जाकर वो उसके गालों पे, दोनों गालों पे बहुत प्यार से किस करती है और उसके दोनों गालों पे किस करके उसे बहुत टाइटली हक करके सो जाती है। और उस समय वो सिर्फ और सिर्फ ये उनका सॉफ्ट तरीके का रोमांस होता है और पूरी रात ऐसी चली जाती है। मॉर्निंग में वहां पर भी जब वो उठते हैं तो उनका भी एक अलग टास्क सिस्टम्स होता है, उनका टास्क चल रहा रहता है कि अब क्या करना है। तो यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है कि अंडरस्टैंडिंग अब एक दूसरे के साथ सब घुल मिल के रहने लग जाते हैं। यहाँ पे प्रिया को ये चीज समझ में आती है कि श्रेया यहाँ की सबसे स्ट्रांग प्लेयर है। वो इतनी स्ट्रांग प्लेयर है कि वो अकेली ही हम 10 पे भारी पड़ सकती है। तो अगर उनसे अपने आप को बचाना है तो उसे श्रेया की टीम में आना पड़ेगा। तो यहाँ पर एकदम से बिग स्टारडम जब स्टार्ट होता है तो वहां पर एक टास्क दिया जाता है जहाँ पे टीम ए डिवाइड कर दी जाती है टीम बी से। तो टीम जो ए डिवाइड की जाती है जहाँ पर हमारी श्रेया रहती है, प्रिया रहती है और भी थोड़े बहुत सारे लोग रहते हैं। यहाँ पे जाफर रहता है और जूनी रहती है, टीना रहती है और यहाँ पे आयु रहता है। मतलब ऐसे करके पूरे 5 क्या बोलते हैं 6 लोगों की टीम डिसाइड की जाती है। और टास्क ये रहता है कि इनको एक बहुत कीमती सा एक बहुत कीमती सा बक्सा दिया जाएगा और उस बक्से में क्या है वो नहीं होता है। वो बक्सा रहता है, वो बक्से को प्रोटेक्ट करना रहता है। जैसे टीम ए अगर जाएगी तो टीम ए को वो बक्सा दिया जाएगा, उसे वो प्रोटेक्ट करना है टीम बी से। टीम बी से उसे प्रोटेक्ट करना है और टीम बी का सबसे बड़ा टास्क रहेगा कि उन्हें वो चोरी करके अपने पास रखना है। फिर जब उनके पास वो चीज आ जाएगी तब टीम ए उनसे चोरी करने की कोशिश करेगी ऐसे। तो एट लास्ट ये पूरा का पूरा 1 डे का ट्रीटमेंट मिलता है और कुछ घंटों का रहता है, 1 डे का रहता है, मतलब कुछ 8 घंटे का ये ट्रीटमेंट शो रहता है 8 घंटे का। इस 8 घंटे में आप टिक फॉर टैग सब कुछ कर सकते हैं। पानी का इस्तेमाल करो, कुछ भी इस्तेमाल करो, जो आपको ऐसा लगता है आप इस्तेमाल करो। सब कुछ करने के बाद आपको वो बक्सा अपने पास लेना पड़ता है। मतलब अगर वो ए वाले के पास है बक्सा तो बी वाले को वो बक्सा चाहिए। अगर बी वाले के पास आ चुका है तो ए वाले को लेना है। पर 8 घंटे के अंदर लास्ट में जिसके पास वो बक्सा मिलेगा, जिसके पास वो ट्रेजर हंट वाला बॉक्स मिलेगा, वो विनर होगा। और फिर उसके बाद बिग स्टारडम वो चीज देगी। तो यहाँ पे टास्क स्टार्ट हो जाता है। पर जब ये टास्क स्टार्ट होने वाला है तब जूनी का फेस एकदम से रोने जैसा होता है क्योंकि श्रेया उसकी अपोजिट टीम में रहती है। अब यहाँ पर तो देखो बिग स्टारडम वाले कंट्रोवर्सीज के लिए अब दोनों को एक ही टीम में तो रखेंगे नहीं। आपस में ही दोनों जो बेस्ट फ्रेंड्स रहते हैं उन्हीं को ही तो वो एनिमी बनाते हैं। तभी तो मजा आएगा ना जब एक ही टीम में कोई रहेगा। तभी प्रिया बहुत ज्यादा खुश होती है कि वो श्रेया की टीम में है। आयु भी बहुत खुश होता है श्रेया की टीम में। अब यहाँ पर जो टास्क रहता है जाफर के पास रहता है। अब यहाँ पर जो रहता है बक्सा जो रहता है वो जूनी के पास दिया जाता है। जूनी के पास रहता है और श्रेया को वो बक्सा लेना रहता है। तो श्रेया जो रहती है वो जूनी की तरफ एक चीज बहुत अच्छे से कहती है, जूनी आगे होकर मत आना, तुम पीछे रहना और जाफर और अपने बाकी टीम मेंबर्स को आगे करना। लेकिन जूनी इतनी स्मार्ट नहीं रहती है। तो उधर प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जाफर और बाकी जो लोग रहते हैं वो जूनी को टारगेट बनाते हैं और सामने के सामने श्रेया के सामने रख देते हैं। अब श्रेया जो रहती है वो जूनी को कभी हर्ट नहीं कर सकती है। तो वो उसे बोलती है जूनी तुम साइड में हटो, तुम साइड में हटो। वो उसको हटाने के लिए इशारों में भी कह रही रहती है, लेकिन उसको तो समझ में नहीं आ रहा रहता है। उसको लगता है कि भाई मेरे को टास्क खेलना है, वो टास्क खेलना है। तो जूनी अब अपना टास्क खेलने में कुछ ज्यादा ही माहिर रहती है। पर श्रेया के लिए एक बहुत कठिन वाली बात हो जाती है कि उसे जूनी को हार्म करे बिना वो टास्क भी लेना है और उसके ऊपर भी सर पे ही रहता है कि टास्क तो लेना पड़ेगा। अगर उसने जूनी के साथ उस तरीके से बिहेव नहीं किया तो 22 कहलाएगी, कुछ ना कुछ तो कहलाया जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रिया रहती है वो श्रेया को पीछे करती है और जूनी के ऊपर इतने पानी का अटैक करती है, इतना पानी का अटैक करती है। कभी पानी का अटैक करती है, कभी वो मडी वाला जो होता है ना, मिट्टी वाला पानी, वो उसके ऊपर डाल रही रहती है। कभी उसके ऊपर
मिर्च मसाला डाल रही रहती है। श्रेया यहाँ से बोल रही थी कि जूनी को टारगेट मत करो, बाकी लोग भी उसको टारगेट करो, लेकिन प्रिया की तो पर्सनली दुश्मनी जूनी के साथ रहती, तो वो उसे टारगेट कर रही रहती है। श्रेया को ये बात समझ में आ जाती है कि जूनी से अगर हमें डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मुझे इन लोगों को जूनी से, तो वो क्या करती है, जाफर इन सब के वहां पर जाती है। और एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि जो बॉक्स रहता है एक हाउस हर्ट टाइप का नहीं होता, जो हर्ट टाइप का बना रहता है उधर रहता है, और वहां पर सबके सब खड़े होकर उसे प्रोटेक्ट कर रहे रहते हैं। फिर ये लोग जाते हैं, तभी जो श्रेया रहती है बाकी लोगों को, जाफर को टारगेट करती है और वहां से जगह निकालती है, जगह निकाल के घुसने की कोशिश कर रही रहती है, और कोशिश इतनी सही करती है कि वो सब लोगों का ध्यान जूनी की तरफ जाता है, तो वो वहां से पूरा बॉक्स उठा के चली जाती है। श्रेया के पास ऑलरेडी बॉक्स आ चुका रहता है, और जैसे ही श्रेया के पास बॉक्स आता है तो अब उसे छुपाना रहता है और इन लोगों को ढूंढना रहता है। पर इन सब टास्क के जो चलता रहता है उस ड्यूरेशन में सबसे ज्यादा हार्म जो होती है वो जूनी होती है। वो अपने ही लोगों से भी सुन रही रहती है और लोगों ने उसके ऊपर चीजें डाली भी रहती है। दूसरी तरफ हमें जो जोया मिलती है, जोया फाइनली जो ऑस्ट्रेलिया जाती है, ऑस्ट्रेलिया जा रही रहती है, ऑस्ट्रेलिया के पास जाती है और ऑस्ट्रेलिया में लैंड करती है। फिर वो वहां से अपनी जो क्रिस्टीना होती है उसे फोन करती है। क्रिस्टीना उसे वहां पर एक बहुत प्यारा सा ब्यूटीफुल गार्डन एरिया रहता है, वो उधर मिलने के लिए जाते हैं। दोनों वहां खड़े रहते हैं, तो जोया उसके सामने खड़े होते से ही बोलती है हाय, तो क्रिस्टीना बोलती है हाय जोया, हाउ आर यू। तो जोया कहती है बस वैसी ही हूँ जैसे आपने छोड़ा था। तभी वो उसकी तरफ देख के बोलती है ओके, यू साइड में यू वांट टू मीट मी, जस्ट से यू वांट टू ईट समथिंग, यू वांट समथिंग कॉफी और ये। तभी जोया कहती है कि नहीं नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ये कहना था कि क्रिस्टीना आई एम रियली सॉरी यार। क्रिस्टीना इन दिनों मैंने जो इस कुछ 3-4 दिन में तुम्हारे साथ जो बिहेव किया है वो दुश्मन भी किसी अपने के साथ ऐसा बिहेव नहीं करता होगा। मतलब दुश्मन में भी एक चीज रहती है कि वो एथिक्स से किसी को हर्ट करे, बट मैंने तो तुम्हें इस तरीके से हर्ट कर दिया जबकि तुम मेरी सबसे ज्यादा दिल के करीब हो, सबसे ज्यादा तुम एक खास हो, और मैंने तुम्हारे साथ किया। जिस समय मेरा कोई नहीं था उस समय तुम खड़ी थी और तुमने मुझे हर एक चीज से बचाया और चीजें करी, और मैंने उल्टा ही तुम्हारे साथ इस तरीके से बिहेव किया। ये जो मेरा जिस तरीके का बिहेवियर था वो बहुत वर्स्ट था। मुझे कभी भी ऐसे हरकत नहीं करना चाहिए था, और मुझे अब रियलाइज होता है कि मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत ही ज्यादा गलत, खराब और नीच हरकत थी। मैं कभी ये चीज करना नहीं चाहती थी, लेकिन वो चीजें हो गई मेरे साथ। आई एम रियली सॉरी। क्रिस्टीना वो जब रो रही रहती, एकदम रोते हुए आती है, तभी क्रिस्टीना उसके एकदम से जो आंखों के आंसुओं को पोंछती है और कहती है इट्स ओके, यू नो व्हाट, when I know about my sexuality that I'm into a girls, I also pretend like this. I was also struggling for my feelings towards Eric. Eric is the first person who just came into my life and realized me that I am a lesbian. And when I heard that I am a lesbian, because sometime I also belong to the half of my Indian culture, so for me the lesbian is the biggest thing, and I also fighting for myself. I was fighting with my sexuality. I don't know what to do. That time same I behave like Zoya, you behave like this. So it's okay. I can understand. I can understand. So for my love towards you, it's not going to be changed. So yeah, for me after Eric, I madly fall in love with you, because my deep inside I see the same courage, same passionate feelings, and same way of living life, wholeness. I feel that I am with Eric. जब सोया ये सारी बात सुनती है कि तुम रो मत, मैं समझ सकती हूँ कि तुमने क्या फीलिंग थी जब मैं मेरी एक सेक्सुअलिटी से लड़ रही थी। जब मुझे एरिक ने फर्स्ट टाइम मुझे बताया था कि मैं एक लेस्बियन हूँ और मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है,
तो मेरे लिए भी ये बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ थी और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, और मेरे लिए इतना इजी टास्क नहीं था कि ये सब चीज़ें मैं इतनी इजीली फाइंड आउट कर सकूं। तो मैं समझ सकती हूँ कि तुम किस प्रॉब्लम से उलझ रही होगी और किस तरीके से कर रही होगी। तो मेरा प्यार तुम्हारे लिए तो कभी भी चेंज नहीं होगा, और तुम मुझे कहीं ना कहीं एरिक की याद दिलाती हो। एरिक की लाइफ को जीने का एक जो जज्बा तरीका था वो था, खुद की लाइफ में अगर उसे कितने भी प्रॉब्लम्स हो लेकिन वो दूसरों की लाइफ में ब्राइटनेस भरना जरूर चाहती थी, और वही चीज़ है जोया, मैंने तुम्हें आई लाइफ में भी देखा है। तो मुझे ना तुम्हारे से बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका है। यहाँ पर जोया एकदम से मतलब एकदम घुटनों में बैठ जाती है और रोने लगती है, बहुत ज़्यादा जोर से रोने लगती है जोया। तभी कृष्णा कहती है कि बेबी व्हाई आर यू क्राइंग, मतलब अभी एकदम से क्या हो गया है कि आप इतना ज़्यादा क्यों रो रहे हो। उसको समझ में नहीं आता, वो एकदम से साइड हक करती है। तभी जोया उसे धीरे से बोलती है, आई चीटेड ऑन यू। जैसी ये बात कृष्णा सुनती है वो उसी तरफ देखती है, बोलती है टेक्निकली तो नहीं लेकिन इमोशनली मैंने आपको चीट किया है। मैंने 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 जो हरकत करी शायद आप वो समझोगे नहीं, लेकिन वो बहुत बहुत गंदी हरकत थी, बहुत माफी के लायक भी नहीं है। मैं सच कहती हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे हर टाइम ऐसा लगा कि आपको के बाद मेरी सिचुएशन का फायदा उठा के आप मेरे करीब आए हो, और मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। तो पहले मैंने सबसे पहले एक लड़के के साथ अपना क्या। क्रिस्टीना जब ये सुनती है तो क्रिस्टीना की आंखों में थोड़ा सा मतलब वो एक आंसू होते हैं ना, जैसे उसका दिल टूट गया है, वो आ जाती है और कहती है नहीं सोया, क्या किया तुमने लड़के के साथ। तो वो कहती है मैं मेरे स्कूल फ्रेंड से मिली और मैं मिलके उससे बात करी, उसके साथ घूमी फिरी, तब मुझे समझ में आया कि मुझे उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मुझे अच्छा लगा। तभी कृष्णा बोलती है इट्स ओके, ये चीटिंग नहीं कहलाती है, दिस इज नॉट अ चीटिंग, यू जस्ट फाइंड ऑफ योर ओन सेल्फ, दिस इज नॉट अ चीटिंग, व्हाई यू आर थिंकिंग दिस इज अ चीटिंग। तो कहती है कि लड़के के साथ तो चीटिंग नहीं थी ना, पर मैंने तो दूसरी लड़की को किया। जब जैसे ये बात क्रिस्टीना रहती है तो उसने हाथ पकड़ा रहता है जोया का, तो उसका हाथ एकदम से छोड़ देती है और थोड़ा सा पीछे हो जाती है और कहती है टेल मी द ट्रूथ व्हाट यू डू इट। तभी जोया उसे कहती है वो उसे सब कुछ बताती है कि वो जैनी से कैसे मिली, जैनी के साथ उसने कैसे बात करी, उस रात को जैनी ने उसके साथ किस तरीके की हरकत करी, तब उसे समझ में आया ये वो सब बताती है। क्रिस्टीना को काफी ज्यादा हर्ट होता है और क्रिस्टीना उसे कहती है कि सोया, आई थिंक यू डोंट अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स कम्प्लीटली, फॉर यू इट्स जस्ट लाइक दैट आई एम प्लेइंग विथ यू, so please right now and this relations, you on be your own side, find someone who worthy for you, I'm not worthy for you, so I'm going। ऐसे करके क्रिस्टीना वहां हो जाती। क्रिस्टीना भी तो हर्ट हुई रहती है यार। अब जब क्रिस्टीना को सीधे सीधे पता चलेगा कि उसका इतना प्यार इमोशंस करने के लिए भी उसे दूसरी लड़की का सहारा लेना पड़े, और दूसरी लड़की उसे रियलाइज करवाए कि भाई क्रिस्टीना तेरे लिए अच्छी है, तुम्हें खुद को समझ में नहीं आता, तुम्हें खुद को फीलिंग्स नहीं आई। तो जब जो पर्सन आपसे प्यार करता है उसे जब ये चीज पता चलती है ना कि वो अपने आप रियलाइज नहीं किया, उसने किसी का सहारा लेके उस बंदी ने उसे रियलाइज करवाया, वो चीज ना इंसान को अंदर से तोड़ देती है। और क्रिस्टीना उस समय गुस्से में थी, बहुत ज्यादा हर्ट हुई थी, इसलिए वो जोया को कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, तुम्हें शायद से कोई और मिल जाएगा जो वर्दी होगा, और शायद लड़की भी बहुत अच्छी मिलेगी, बट मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारी क्रिस्टीना रहती है वो चली जाती है, मतलब वो उसे छोड़ जाती है, जोया वहीं के वहीं रोने लगती है। अब उसे रियलाइज होता है कि भाई उसे जो कर रही है वो गलत कर रही है। और यहाँ पर जो हमारी क्रियांशी रहती है और एलिसन दोनों मॉर्निंग में उठते हैं, और क्रियांशी दबे पांव से वहां से चली जाती है चुपचाप, और फिर वो यहाँ से डायरेक्ट जाती है तो वो अपने ही जो उसने रिसोर्ट अपने लिए बुक किया रहता है, जो एयरपोर्ट के पास रहता है, वो वहां जाती है, थोड़ा फ्रेश होती है, और वहां से फ्लाइट पकड़ के डायरेक्ट पहुंच जाती है अपने मुंबई, क्योंकि उसको वहां पे शूटिंग्स करनी रहती है। और एलिसन
भी अपना सब कुछ तैयार होती है, वो लोग भी वाइंड अप्स करते हैं और वो लोग भी अब यहाँ से डायरेक्ट जो रहते हैं वो डायरेक्ट पहुंचते हैं हैदराबाद। अब उनका हैदराबाद में मैच रहता है तो उन्हें हैदराबाद जाना रहता है, तो वो हैदराबाद का जो लोकेशंस होती है वहाँ जाना रहता है। लेकिन उससे पहले उनके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम रहता है कि वो लोग प्रैक्टिसेस करें और वो हैदराबाद में जाकर अपनी प्रैक्टिसेस करेंगे। क्रियांशी यहाँ पर जाके अपनी नॉर्मल लाइफ को जीने लगती है और मतलब जाती है, पर उसके जो नेक रहता है ना, वहाँ पर बहुत जम के जो क्या बोलते हैं लव बाइट्स के मार्क्स रहते हैं, और ये सारे लव बाइट के मार्क्स प्रियांशु देख लेता है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है, तब तक देखेंगे, बने रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।